इस सफर के अंदर अवाम ने अब ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो बदमाशी गुंडागर्दी जो आप करना चाहे कर ले, लेकिन ये सफर का इख्तिताम अब नहीं होगा। इमरान खान का खून बहाया गया, गोलियां लगी, लेकिन आज इमरान खान जख्मी होने के बावजूद यहाँ स्टेज पर मौजूद है, क्या कहेंगे आप? मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, तेगे बेदात पे लाशे बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खून दीवाना है, दामन पे लपक सकता है, शोला तुंद है, खरमन पे लपक सकता है। आज ये पैगाम दे बैठी है इमरान खान तुम्हें कि मेरा जो खून है ये दीवाना भी है, इसे मत समझो कि ये खामोश खून है, ये दीवाना भी है। अगर ये लपक के उछल के अगर तुम्हारे ऊपर आ गया, फिर तुम्हें छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। जिस खून को तुमने मक्तल में डुबाना चाहा, आज वो गलियों और बाजार में आ निकला है। देख लो, ये आज गलियों और बाजार में आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूं। अवामी इज्तिमा, लाखों की तादाद में लोग यहाँ शरीक हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज ये अवाम देख के कहा जा रहा था बाहर ना निकलिएगा, हमला हो सकता है, इमरान खान पे हमला हो सकता है, खान साहब भी आए और लाखों की तादाद में यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग भी पहुँच गए हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये खौफ के बुत बनाना चाह रहे थे, आज ये लाखों की तादाद में अवाम ने निकल के रावलपिंडी पूरे को भर के ये साबित कर दिया है कि ये जो अवाम है ये अपने कायद इमरान खान की तरह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात से डरती है, ना किसी राना सनाउल्लाह से डरती है, ना किसी इम्पोर्टेड हुकूमत से डरती है, ना अमेरिका से डरती है। आज जो ये यहाँ पे इन्होंने पैगाम दिया है, मैं कहता हूँ अवाम को सल्यूट करना चाहिए और ये मुक्तदर हलकों को भी पैगाम दे बैठी है कि अगर आज एक इशारा हमारा कायद कर दे तो हमारा रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा और हमारा जब रुख होगा और इतना ज्यादा तादाद में जब अवाम निकल आया करती है तो फिर अवाम अपने पाँव के तले एक अवाम के जो ये आला इक़्तिदार है इनको ये पाँव के तले रूंध देती होती है। लेकिन साथ में आपको ये कहना चाहता हूं कि ये उन लोगों के लिए जो ये पैगाम दिया है अवाम ने, उनको भी अब होश के नाखून लेने चाहिए, उनको भी ये समझना चाहिए कि आप कब तक अवाम को इस तरह कैद रखेंगे, कब तक आप उसको गुलाम रखेंगे। ये अवाम ने मैसेज दे दिया है, आप अवाम को फ्रस्ट्रेटेड मत कीजिए, आप अवाम को इतना तंग मत कीजिए कि वो बगावत पे उतर आए, बगावत का दर्स मत दीजिए। आइन और कानून के तहत रहते हुए हमारे कायद ने इस अवाम को अभी तक आइन और कानून के अंदर रखा हुआ है और वो आपसे इलेक्शन की डिमांड कर रहा है। सिर्फ इलेक्शन भी हमारा मुतालबा नहीं है, हमें हकीकी आज़ादी की तरफ सफर करना है। ये सफर बड़ा घुटन भी हो सकता है, बड़ा तकलीफों मसाइब और परेशानी और आलाम का सफर भी हो सकता है, लेकिन अवाम ने ये सफर चुन लिया है और इस सफर के अंदर अवाम ने अब ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो बदमाशी गुंडागर्दी जो आप करना चाहे कर ले, लेकिन ये सफर का इख्तिताम अब नहीं होगा। हकीकी आज़ादी लिए बगैर ये अवाम अब अपने घरों में नहीं बैठेगी। अच्छा, इमरान खान का खून बहाया गया, गोलियां लगी, लेकिन आज इमरान खान जख्मी होने के बावजूद यहाँ स्टेज पर मौजूद है, क्या कहेंगे आप? मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, तेगे बेदात पे लाशे बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खून दीवाना है, दामन पे लपक सकता है, शोला तुंद है, खरमन पे लपक सकता है। आज ये पैगाम दे बैठी है इमरान खान तुम्हें कि मेरा जो खून है ये दीवाना भी है, इसे मत समझो कि ये खामोश खून है, ये दीवाना भी है। अगर ये लपक के उछल के अगर तुम्हारे ऊपर आ गया, फिर तुम्हें छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। जब अभी तुम्हें अपने बेडरूम पे जाते हो, अपने घरों में जाते हो, अपने बीवी बच्चों का सामना नहीं कर पाते हो, शर्मो के साथ घरों में घुसते हो, तो सोचो जिस दिन ये खून दीवाना हो गया जो तुमने बहाया था, जिस खून को तुमने मक्तल में डुबाना चाहा, आज वो गलियों और बाजार में आ निकला है। देख लो, ये आज गलियों और बाजार में आ चुका है। जिस दिन इस खून ने तुम्हारे घरों का रुख किया, फिर इबरत पकड़ो उस दिन से क्या करोगे। इसलिए हम तुम्हें बड़ी शराफत से, अदब से, मोहब्बत से, एहतराम के साथ तुम्हारे दस्तबदस्त अर्ज करते हैं कि इन चोरों लुटेरों को छोड़ो, इस मुल्क के हकीकी लोगों को इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी का हक दो, ताकि ये अवाम भी अपने सीना चौड़ा करके बाहर निकल सके। आज हर शरीफ इंसान डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलता, आज इसलिए क्योंकि चोरों की हुकूमत है।
अगर घर के बाहर निकलेगा डाका पड़ जाएगा, चोरी हो जाएगी, खून बहाया जाएगा। तो उसे पता है खून बहाने वाले, डाके डालने वाले, चोरी करने वाले तो अवानों में बैठे हुए हैं, तो हमारा क्या होगा। इसलिए इस कौम के मुहाफ़िज़ों को इस मुल्क की हुक्मरानी तो दे दो खुदा के लिए। तो मुझे ये बता दें, आज आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पहुँचे हैं, कोई पंजाबी, बलोची, सिंधी, सराइकी का कोई फ़र्क यहाँ नज़र नहीं आ रहा। कह रहे हैं गिलगिती, हर इलाके से लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आज इस तरह कौम मुतहिद होकर बाहर आ? देखें जी, इमरान खान ने जो दर्स दिया है ना, वो दर्स है रियासत मदीना का। रियासत मदीना के दावेदार जो थे ना, जिन्होंने कायम भी करके दिखाई थी, दावेदारी नहीं कायम भी करके दिखाई थी, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने अपने आखिरी खुतबा में कहा था किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर फोकियत ही नहीं है। रंग, नस्ल, जात पात, बरादरी सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिया था। तो हमारा जो कायद है ना इमरान खान, ये रियासत मदीना की बात करता है, और रियासत मदीना का जो पहला उसूल है इमरान खान ने अपनाकर इस चारों पांचों सूबों की मुख्तलिफ रंग, नस्ल, जात पात को इसने इकट्ठा कर दिया है। और आज ये इकट्ठे होकर पता क्या मांग रहे हैं? आज ये इकट्ठे होकर रियासत मदीना मांग रहे हैं, आज ये इकट्ठे होकर इंसाफ मांग रहे हैं, आज ये इकट्ठे होकर अपनी प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। तो इसलिए ये कौम इसलिए इकट्ठी हुई है क्योंकि उनका जो लीडर है ना, उनके लीडर का विजन बहुत आला है। वो जिसको अपना लीडर मानता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वरना और कोई भी कायद होता तो वो ऐसे ना कर सकता। नवाज शरीफ पंजाबियों का लीडर बना फिरता है, आसिफ अली जरदारी सिंधियों का लीडर बना फिरता है, वो बुगटी वहां पे सरदार बना फिरता है। सब लोगों ने अपने अपने कबीलों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, लेकिन एक लीडर है इमरान खान, जिसने तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया है और ये पूरी दुनिया को पैगाम कर दिया है कि मुसलमान जस्द वाहिद की तरह है। जब ये इकट्ठा होकर आलम कुफर की तरफ बढ़ेगा तो उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। आज सलीब भी परेशान है, इसराइल भी परेशान है, आज कुफर भी परेशान है, मसीह भी परेशान है, हिंदू भी परेशान है, आज हर काफिर परेशान है। इसलिए परेशान है कि अगर ये जीत गया ना, इसने हकीकी आज़ादी हासिल कर ली ना, फिर गज़वा हिंद भी लड़ने वाला ना हाजी होगा ना नमाजी होगा, यही हमारा कायद न्याजी होगा, और यही हमारा न्याजी जो है ना, यही गाजी होगा। और जब ये गज़वा हिंद की तरफ अपने इस अवाम को लेके जाएगा तो फिर वो वक्त दूर नहीं है जब ये आज़ादी के साथ साथ आलम इस्लाम का काम करेगा और कुफ्र अपने बिलों के अंदर छुप जाएगा। ये बहुत लंबी कहानी है, आपके इंटरव्यू छोटे छोटे होते हैं, फिर इंशाल्लाह किसी दिन इसके ऊपर भी हम बहुत शुक्रिया।